नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि TRE-3 जो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई है उस परीक्षा के रिजल्ट में और अधिक समय लग सकता है। तांती और ततवा को लेकर पहले ही विभाग नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इसी का सर्टिफिकेट जमा किया था, वो एक्सर 1 का सर्टिफिकेट जमा करें। इस बीच आज जो बड़ी खबर बीपीएससी के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है कि TRE-1 और TRE-2 के लेकर जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और उसमें हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन सामने आया है या फिर यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय के को लेकर जो परीक्षाएं रद्द की गई या मतलब फिर से वहां आपको मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही गई है। इन तमाम तथ्यों को लेकर बीपीएससी महाधिवक्ता से सलाह करना चाहती है, क्योंकि शिक्षा विभाग का ये मानना है कि जो भी सर्वोच्च कोर्ट का निर्णय है उसका किसी भी परिस्थिति में ख्याल रखना है, क्योंकि बिहार के शिक्षा विभाग में से जुड़ा हुआ सबसे ज़्यादा मुकदमा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। बिहार की बड़ी राशि इन मुकदमों के लड़ने में खर्च हो रहा है और कई बार सरकार इस तरीके के मुकदमों में कैसे कमी आए इसको लेकर कई नीतिगत निर्णय लिए, फिर भी मामला 10 का 10 बना हुआ है। ऐसे में महिला का आरक्षण का क्या हो, वर्टिकल हो या क्षितिज हो या हॉरिजॉन्टल हो, ये जो बातें स्पष्टता के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है उस पर बीपीएससी अब अध्ययन करना शुरू कर दिया। फिर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, दिव्यांगों को अलग राज्य के बिहार से बाहर के जो महिलाएं हैं या दिव्यांग हैं, क्या उनको आरक्षण का लाभ मिल सकता है क्या, जिसको लेकर समान प्रशासन विभाग के फैसले को शिक्षा विभाग ने नज़रअंदाज किया और उसका लाभ बीपीएससी ने उठा लिया। ऐसी बातें अभी जो हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है उस दौरान समझ में आए। फिर रिजल्ट निकालने के दौरान कि आप जो योग्य नहीं है, जो जिनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है और उन्हें भी सफल बना दिया, घोषित कर दिया गया और वो ज्वाइन भी कर दिए, तो उस पर कैसे रोक लगे कि मतलब भाई, क्योंकि सब कुछ बीपीएससी तय करती है, जिला तक निर्धारित बीपीएससी करती है। मतलब जो आप रिजल्ट निकालते हैं उस रिजल्ट में तो सारा कुछ आप निर्धारित करके शिक्षा विभाग को देते हैं, शिक्षा विभाग काउंसलिंग करती है। तो बीपीएससी ये भी सोच रही है कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी डेवलप हो कि जो शैक्षणिक योग्यता है, अगर उस योग्यता को जो फुलफिल नहीं कर रहे हैं और वो पास हो गए तो उनको पास घोषित न किया जाए। इस पर गंभीरता से विचार कर रही है बीपीएससी। मतलब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए राज्य सरकार का क्या फैसला रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहा है, बहाली को लेकर जो प्रक्रियाएं रही हैं, समान प्रशासन विभाग के जो नीतिगत निर्णय रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर बीपीएससी जल्द ही हमें लगता है कि महाधिवक्ता से कंसल्टेंसी करेगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब लगातार अभी बीपीएससी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और बीपीएससी को काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ रही है। पीके शाही ने इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की है कि आप लोग कानून से ऊपर नहीं हैं, हमें कोर्ट को फेस करना पड़ता है, मुझे बार बार कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ता है, कानून को आपको मानना होगा। किस आधार पर आप लोग कानून को नज़रअंदाज कर देते हैं, कानून को बाईपास करके रिजल्ट जारी कर रहे हैं, कानून को नज़रअंदाज करके कुछ भी फैसला ले रहे हैं। कानून से ऊपर नहीं है, आप बीपीएससी हो चाहे कुछ भी हो, कानून के दायरे में आप जो निर्णय ले सकते हैं वो निर्णय लीजिए। तो महाधिवक्ता भी इस मसले पर ज़्यादा क्षीण है और बीपीएससी को के एडवोकेट को भी उन्होंने कह दिया है कि देखिए बीपीएससी को कहीं सचेत कीजिए कि कुछ भी ऐसा निर्णय नहीं ले जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को प्रभावित करता हो। मतलब इस तरीके से ये बातें उन्होंने खुल कर कही है। इस वजह से आने वाले TRE-3 के रिजल्ट में और वक्त लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतने बड़े दायरे में अगर बात करिए कि अगर बीपीएससी को निर्णय लेना पड़े तो महीने 2 महीने समय तो और लग ही जाएंगे।